गाइस 4 महीने बचे हैं जेईई मेंस में। ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि अभी के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। हार्डली कोई टीचर या आईआईटीएन होगा जो कि तुमको ऐसा बोलेगा कि भाई मॉक टेस्ट मत दो, बस तुम पढ़ते रहो। बट हम डैम श्योर कि तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जो कि राइट स्ट्रैटेजी के साथ मॉक टेस्ट नहीं देते हो और इसलिए तुमको बहुत घटिया मार्क्स आता है और तुम उसका फायदा नहीं उठा पाते हो। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, तुमको मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो कि आईआईटी एडवांस मेंस देने के बाद तुमको ये बोलेंगे कि मुझे मॉक टेस्ट में इतना मार्क्स आता था, फाइनल एग्जाम में मुझे उससे 50-60 नंबर कम ही आया। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जब तुम मॉक टेस्ट देते हो तुम्हारे पास इतना प्रेशर नहीं होता। तुमको लगता है हाँ यार ये मॉक टेस्ट खराब हुआ तो दूसरा वाला फिर से दे देंगे। बट जब तुम एक्चुअल में मेंस के एग्जाम में बैठते हो तो इतना प्रेशर होता है कि यार मेरे पास यही लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद पता नहीं क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। प्रेशर के कारण तुम्हारा एग्जाम और ज्यादा थोड़ा सा खराब हो जाता है। जो गलतियां तुम नहीं करते थे मॉक टेस्ट में वो भी गलतियां वहां पे करके आते हो, भूल जाते हो, बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम मॉक टेस्ट को बहुत जम के फोड़ दो ताकि तुम जब फाइनल एग्जाम में दो वहां पे तुमको कोई प्रॉब्लम आए भी ना। अगर तुम्हारा 50 मार्क्स कम भी आने वाला है फाइनल एग्जाम में ना, तो भी वो इतना ज्यादा मार्क्स हो कि तुमको कोई फर्क ही ना पड़े। तो बेसिकली इस पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है कि तुम मॉक टेस्ट को सही से देना सीखो। अगर तुमने मॉक टेस्ट में महारत हासिल कर ली, तो मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाने लगे, तो इसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि तुम एक्चुअल एग्जाम में भी फोड़ने वाले हो। इनफैक्ट कोचिंग के टाइम मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था अमन, जो कि मॉक टेस्ट को बहुत सीरियसली लेता था, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आता था। एंड उसको बाकी दोस्त इंक्लूडिंग मी कहते थे कि यार मॉक टेस्ट को इतना सीरियसली क्यों ले रहा है, तो ऐसे प्रिपरेशन कर रहा है कि तुम मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। हम लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एंड जहां बाकी बच्चों का इंक्लूडिंग मी मेंस में एक्चुअल मॉक टेस्ट में इतना मार्क्स आता था, उससे कम मार्क्स आया, उस बंदे का मॉक टेस्ट में इतना मार्क्स आता था उससे ज्यादा उसने लेके आया मेंस में। और इसका रीजन ये है ना कि अमन अपने मॉक टेस्ट को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली देता था, ये नहीं कि बस देने के लिए दे रहे हैं। अब अमन ने क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो की थी ये हमने मेंस में तो नहीं अप्लाई करा, बट एडवांस से पहले मॉक टेस्ट में जरूर अप्लाई किया था उससे पूछ के। एंड आज इस वीडियो में तुमको अमन की सारी स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जिसके कारण अमन को आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल मिला था। बट इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे शुरू करूं, तुम्हारे फायदे की बात करूं, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ एंड ये बताओ कि तुम महीने में कितना मॉक टेस्ट अभी दे रहे हो एंड तुमको हर मॉक टेस्ट में ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आ रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, चूज योर मॉक टेस्ट वाइजली। चूज योर मॉक टेस्ट वाइजली, अब इसका मतलब क्या होता है भैया? वेल इसका मतलब ये है कि तुमको 3 चीजें फॉलो करनी है। नंबर ए, द टाइप ऑफ मॉक टेस्ट। तुमको 3 टाइप के मॉक टेस्ट देने हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट वाइज, पार्ट सिलेबस वाइज एंड फुल सिलेबस वाइज। सब्जेक्ट वाइज का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा सिर्फ फिजिक्स का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पूरा का पूरा केमिस्ट्री का या फिर पूरा का पूरा मैथ्स का मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ये करने से तुम्हारा एक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होता है, तुम एक सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। वैसे जब मैं कह रहा हूँ कि पार्ट सिलेबस वाइज, तो उसमें तुम क्या करोगे कि तुम पूरा सिलेबस का टेस्ट नहीं दोगे, तुम फिजिक्स का 3 चैप्टर, मैथ्स का 3 चैप्टर या फिर केमिस्ट्री का 3 चैप्टर दोगे। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि सिर्फ फिजिक्स के 3 चैप्टर का टेस्ट दे रहे हो। तो इससे ऐसा होगा कि एक स्पेसिफिक चैप्टर पे, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे तुम्हारा कमांड बहुत बढ़ जाएगा। तो ये हड़बड़ी नहीं करनी है कि एग्जाम में 4 महीने बचे हैं तो अभी से फुल सिलेबस लगाना शुरू कर देना है। एक डेडलाइन रखो अपने के लिए कि हाँ लास्ट के 2 महीने में फुल सिलेबस दूंगा, लास्ट के 1 महीने में फुल सिलेबस दूंगा। क्योंकि बाकी बच्चों को देख के अगर तुम फुल सिलेबस के पीछे भागने बैठोगे तो जो तुम्हारा स्पेसिफिक चैप्टर्स है वो वीक रह जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान देना है कि स्पेसिफिक पार्ट्स का टेस्ट देना है, ना कि पूरे सिलेबस का स्टार्ट से ही, उसको बाद में देना है। तो बेसिकली हम ऑर्डर क्या डिसाइड कर रहे हैं टेस्ट देने का, समराइज कर रहा हूं मैं कि पहले पार्ट वाइज, ठीक है, देन सब्जेक्ट वाइज एंड देन फुल सिलेबस। ठीक है, फुल सिलेबस के पहले भी तुम हाफ सिलेबस दे सकते हो बट फुल सिलेबस भी चलेगा। बट ये ऑर्डर प्लीज डिसाइड करके देना इससे पहले कि तुम डिमोटिवेट होना शुरू हो जाओ। अब चूजिंग योर मॉक टेस्ट में पॉइंट नंबर बी ये है कि तुम ये देख लो कि जो तुम मॉक टेस्ट चूज कर रहे हो देने के लिए उसका लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल मैं ना था फिटजी में, और फिटजी का ना AITS होता था, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, इतना हाई लेवल का होता था, इतना हाई लेवल का होता था कि इसको देने के बाद कोई भी बच्चा मोटिवेटेड बचता ही नहीं था। तो ऐसे केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम देख लो कि तुम मॉक टेस्ट जो दे रहे हो बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है। अगर बहुत टफ है तो कम मार्क्स भी आ रहे तो चलेगा, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा तुमको ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है मैं सब कुछ आता है तो भी दिक्कत है। तो एक नॉर्मल लेवल का देखो, ऊपर नीचे भी देख सकते हो, ज्यादा टफ ज्यादा इजी ऑल्सो, बट तुमको पता होना चाहिए कि तुम क्या दे रहे हो। उसके अकॉर्डिंग तुमको अपने अंदर घमंड या डिमोटिवेशन नहीं लाना है, तुमको एनालाइज करके ही देना है। एंड पॉइंट नंबर सी, तुमको मॉक टेस्ट हमेशा ऐसे इंस्टीट्यूट्स का देना है जिसका क्वेश्चंस का लेवल मॉक टेस्ट का एक्चुअल एग्जाम से टैली करता हो। बहुत ज्यादा टफ भी नहीं देना है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं देना है। तुम रिसर्च करो, अपने टीचर से पूछो, अपने सीनियर से पूछो, तुम चाहते हो कि मैं बताऊं तो अगले वीडियो में बता दूंगा, बट अभी के लिए इतने ध्यान रखो कि बहुत ज्यादा टफ बहुत इजी नहीं रखना है। पॉइंट नंबर 2, हाउ मेनी मॉक टेस्ट्स टू गिव। देखो इसका आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी कैपेसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर तुम ऐसे बच्चे जिसका बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, बहुत चैप्टर्स पढ़ने बाकी हैं, एंड तुमको मैं ये बोल दूं कि तुम हर वीक फुल सिलेबस का टेस्ट देना शुरू कर दो, तो ऑफ कोर्स तुम बहुत डिमोटिवेटेड हो जाओगे क्योंकि तुमको फुल सिलेबस अभी आता ही नहीं, तुम कैसे दोगे फुल सिलेबस का टेस्ट। तो ऐसे केस में तुमको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि तुम फुल सिलेबस नहीं देके पार्टली सिलेबस दो, सब्जेक्ट वाइज दो एंड उसको इंप्रूव करो। तो पहली चीज तो ये कि तुमको मॉक टेस्ट कितना देना है हफ्ते में, ये तुमको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। एडवाइजेबल ये है कि तुम इतना ही मॉक टेस्ट दो जितना मॉक टेस्ट
देने के बाद उसमें जो क्वेश्चंस तुमसे नहीं बनते हैं उसको एनालाइज कर सको अगले मॉक टेस्ट देने से पहले। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो कि वीक में हर दिन मॉक टेस्ट दे रहा हूं एंड मैं दूसरे मॉक टेस्ट को देने से पहले पहले मॉक टेस्ट के डाउट क्लियर ही नहीं कर पा रहा हूं तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर मैं हर वीक भी दे रहा हूं और हर वीक मेरे हर मॉक टेस्ट में इतने क्वेश्चंस नहीं बन रहे मेरे से कि मुझे पूरा हफ्ता लग जा रहा है उसको क्लियर करने में और इतना ज़्यादा टाइम लग जा रहा है कि अगला वीक आते आते जो मॉक टेस्ट में देने वाला हूं उस तक इस वीक का मॉक टेस्ट का डाउट ही क्लियर नहीं हुआ है तो मैं वीकली भी नहीं देने के लिए एलिजिबल हूं, फिर मैं 2 वीक में एक दूंगा। तो तुम देख लो कि तुम कहां स्टैंड करते हो, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करो कि तुमको कितने मॉक टेस्ट देने हैं। बट देने जरूर हैं, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम कितना पानी में हो, कितना पानी से ऊपर हो। अब वंस अगेन एडवाइजेबल यही रहेगा तुम्हारे लिए कि तुमको जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है वो तुमको लास्ट में देना है। तब तुम हफ्ते का 2, हफ्ते का 3 भी दे सकते हो लास्ट के 1 महीने में, क्योंकि वो टाइम ऐसा होगा जब तुमको अपना स्पीड बढ़ाना होगा, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, अपना एग्जाम टेम्परामेंट बढ़ाना होगा। अभी के लिए तुम हफ्ते में अगर 1 या 2 देते हो काफी है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। एट द सेम टाइम वंस अगेन आई एम टेलिंग, फुल सिलेबस को देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पार्टली दे के भी अपने आप को इंप्रूव करते रहो तो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। बस ये दिमाग में रखना है कि गलतियों को रिपीट नहीं करना है। अगर आज एक मॉक टेस्ट दिया उसमें जो क्वेश्चंस नहीं बने, अगले वाले मॉक टेस्ट में एटलीस्ट वो क्वेश्चंस तो बनने ही चाहिए जो कि आज वाले मॉक टेस्ट में नहीं बने। अगले वाले मॉक टेस्ट में कुछ और नई गलती करेंगे ना यार, कुछ नई गलतियां एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि आइडिया ये है इन मॉक टेस्ट का कि एग्जाम आते आते जो फाइनल एग्जाम होगा जेईई मेंस का, इन मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेंगे उसको मैं अच्छे से पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके इतना स्ट्रॉन्ग कर लूंगा कि जेईई मेंस में अगर उससे सिमिलर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो मैं बना दूंगा। तो इस माइंडसेट के साथ मॉक टेस्ट देना, ये मत देखना कि मुझे नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं क्या हो रहा है। अगर ये माइंडसेट अपने अंदर डाल लेते हो तो फाड़ दोगे मेंस में, इसकी गारंटी मेरी। तो एडवाइजेबल क्या है कि हर वीक अभी से लेके अगले 3 महीने तक एक मॉक टेस्ट दो, चलेगा। अब सिलेबस वाइज देना है, पार्टली देना है, फुल देना है, वो तुम देख लो तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा है। एंड लास्ट के 1 महीने में तुम फुल सिलेबस का दो, हफ्ते में 2 से 3, इतना काफी होगा तुम्हारे लिए। पॉइंट नंबर 3, कीप वेरिएशन इन द मॉक टेस्ट। सिंपल सी बात है यार कि जितने इंस्टीट्यूट्स है ना उन सब के मॉक टेस्ट का लेवल अलग होता है। कोई बहुत टफ बनाते हैं, कोई बहुत ईजी बनाते हैं, जैसा कि मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया। तो तुमको करना है कि तुमको बेसिकली 3 टाइप के मॉक टेस्ट ट्राई करने हैं एटलीस्ट लास्ट के 1 महीने में। पहला तो तुम अपने इंस्टीट्यूट वाला दो जहां पे तुम कोचिंग करते हो, क्योंकि वहां का तुमने पूरा पढ़ा है, पूरे साल पढ़ा है, तो वहां का टेस्ट दोगे तुमको अच्छा लगेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि तुम्हारे उसी इंस्टीट्यूट के पैकेज के होंगे। बट ताकि तुम डिलेमा में ना रहो कि तुमको सब कुछ आता है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, तुम बाकी इंस्टीट्यूट्स का किसी एक इंस्टीट्यूट का, किसी और एक इंस्टीट्यूट का भी मॉक टेस्ट देके देखना, नंबर 1। नंबर 2, तुम किसी एक इंस्टीट्यूट का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी ट्राई करना, चाहे वो तुम्हारा इंस्टीट्यूट या फिर किसी और इंस्टीट्यूट का, बट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी ट्राई करना है। ठीक है, क्या बोला मैंने? किसी और इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट, अपने इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट, किसी इंस्टीट्यूट का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, चाहे तुम्हारे इंस्टीट्यूट का या फिर किसी और इंस्टीट्यूट का हो। एंड नंबर 4, तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट देना है, मतलब साल 2012 का क्वेश्चन पेपर उठा लिया उसका मॉक टेस्ट दे रहे हैं। बट वंस अगेन ये जो पूरे मॉक टेस्ट हैं ये मैं तुमको तभी एडवाइस करूंगा देना जब तुम्हारा सिलेबस पूरा खत्म हो गया हो। अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा खत्म नहीं हुआ है तो अभी टाइम वेस्ट मत करना, लास्ट के 1 महीने से पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लो ताकि लास्ट के 1 महीने में फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट दे पाओ। अभी टाइम वेस्ट मत करना। बट हाँ, ये 4 टाइप के मॉक टेस्ट जरूर देना, ये वेरिएशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अपने कोचिंग का देते रहोगे, लगेगा भगवान बन गया हूं, एक्चुअली में कुछ नहीं आता होगा। तो प्लीज ये करके जरूर अपने आप को टेस्ट कर लेना। पॉइंट नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई नहीं है इस पूरी वीडियो में। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि तुमको मॉक टेस्ट का एनवायरनमेंट एग्जैक्टली वो ऐसा रखना है जैसा कि तुम्हारा एक्चुअल एग्जाम का होता है। पहले तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं। उसमें क्या होता है कि इधर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बगल में एक यूट्यूब वीडियो खुला हुआ है इग्नोर भैया का। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इधर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इधर गूगल टैब में उसका सोल्यूशन भी सर्च कर रहे हैं, अच्छा ये वाला फॉर्मूला भूल गया, इधर देख लेते हैं। फिर बहुत बच्चे क्या होता है कि घर में रहते हैं, मम्मी खाना लेके आओ, मम्मी ये लेके आओ, मॉक टेस्ट के बीच में उनका स्नैक्स चल रहा है, समोसे जलेबी तल रहे हैं। तो ये फालतू हरकतें अगर तुम कर रहे हो, ठीक है, कि बीच में 4 बार वॉशरूम जा रहे हैं एंड ऑल दैट, तो फिर बाद में तुम्हारा बिल्कुल ये राइट नहीं बनता है कि तुम बोलो कि भैया मॉक टेस्ट में तो मुझे बहुत मार्क्स आते थे, पता नहीं एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स ये हरकतें करोगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं आने वाले हैं। तुमको मॉक टेस्ट को बिल्कुल ऐसे देखना है कि तुम्हारा वो एग्जाम चल रहा है, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, ठीक है, बहुत सीरियसली लेना है। कोई रैंडम टेस्ट की तरह लोग ना रहे, हाँ यार अगले दिन फिर देना है, क्या होगा। तो कुछ नहीं करने वाले जिंदगी में, ये टाइम वापस कभी नहीं आने वाला। तो इसीलिए प्लीज मॉक टेस्ट को इतना सीरियसली लो कि तुम्हारा एडवांस का पेपर है वो। अब तुम बोलोगे यार कितना भी कर लो ना, बट यहाँ पे एक कैच है, तुम कितना भी सीरियसली इस एग्जाम को देने के लिए बैठ जाओ मॉक टेस्ट को, तुम्हारे अंदर उस लेवल का सीरियसनेस नहीं आएगा जितना एडवांस के टाइम होगा। क्योंकि ऑफ कोर्स वो एडवांस का एग्जाम है, तुमको पता है कि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो उसका एक तरीका क्या है? उसका तरीका ये है ना कि तुमको वो मॉक टेस्ट कम टाइम में देना है। जनरली मेंस एग्जाम कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का होता है। तुमको करना यह है कि तुमको अपना मॉक टेस्ट मेंस का 3 घंटे में नहीं 2.5 घंटे में खत्म करने की आदत डालनी है। मतलब टाइमर सेट कर देंगे कि मुझे पेपर 2.5 घंटे में ही खत्म करना है। तुम बोलोगे भैया इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि तो मुझे पता है कि एग्जाम में तो मुझे 3 घंटे मिलने वाले हैं। तो मेरे भाई एग्जाम में तुमको 3 घंटे मिलते हैं, बट एग्जाम में प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। कोई भी एग्जाम टफ क्यों होता है? 2 फैक्टर्स के कारण। नंबर 1 डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस, नंबर 2 प्रेशर ड्यूरिंग द एग्जाम, एंड नंबर 3 टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम, राइट। अब प्रेशर ड्यूरिंग द एग्जाम तो तुमको घर में मिलने से रहा। क्यों? क्योंकि घर
पे तुम्हारे पास बिल्कुल आराम है, कोई टेंशन नहीं है, तुमको पता है कि वो एक्चुअल एग्जाम नहीं है। दूसरा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, वो तुम टफ और इजी तुम सेलेक्ट कर सकते हो, राइट, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है। और तीसरा, टाइम जो तुम्हारा 3 घंटा होता है वो भी तुम्हारे हाथ में, क्योंकि तुम घर में उसको कम कर सकते हो। तो ये जो फैक्टर था तुम्हारा कि एग्जाम में तुमको प्रेशर रहता है और घर पे प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि तुमको पता होता है कि एक्चुअल एग्जाम नहीं है, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम टाइम को कम कर दे रहे हैं। क्योंकि अगर तुमने टाइम कम कर दिया तो तुम्हारे पास अपने आप प्रेशर आ जाएगा। तो तुमको घर पे ऐसे ही ट्रीट करना है कि मैं जो 3 घंटे का पेपर है ना, मैं इसको 2.5 घंटे में ट्रीट करूंगा सॉल्व करने का। एंड अगर तुम ये करते हो तो अपने आप प्रेशर आ ही जाएगा, वो एग्जाम वाला। तो इसीलिए हम एग्जाम का प्रेशर एक्चुअल में तो नहीं ला सकते, बट उसको हम रिक्रिएट कर सकते हैं मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करते टाइम लिमिट को कम करके। तो ये स्ट्रैटेजी को प्लीज फॉलो करो, मॉक टेस्ट को बहुत सीरियसली लो। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग दिस, ये मैंने पूरे टाइम फॉलो किया है, बोर्ड में, मेंस में, एडवांस में। अगर तुमने ये वाली स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो कर ली ना, एंड तुमने अगर ये आदत डाल लिया कि तुम 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर सकते हो, तो तुम मेंस और एडवांस में फाड़ के रख दोगे। मैंने पूरे टाइम ये करा था, बोर्ड्स में भी, मेंस में भी, एडवांस में भी, हर कोचिंग के हर टेस्ट में ये करा था। एंड ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि फिर मेंस के एग्जाम में ना, जब तुम ये टेम्परामेंट लेके जाते हो मुझे आधे घंटे में सॉल्व करना है, तो तुमको मज़ा आ जाता है, तुमसे एक्चुअल में हो जाता है वो सॉल्व। एंड तुम्हारे पास जो बाकी का टाइम बचता है उसको तुम यूज़ करते हो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इसमें तुमको ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है। तो प्लीज़ इसको डालो आदत कि तुम 2.5 घंटे में सॉल्व करने वाले हो, एंड देखो कितना ज़्यादा फायदा होता है। पॉइंट नंबर 5, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट का रिजल्ट। 70% बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बस मॉक टेस्ट में जाते हैं क्योंकि उनको जाना होता है, क्योंकि बाकी दोस्त जा रहे होते हैं। अगर ये हरकत से जा रहे हो तो मॉक टेस्ट देने के लिए, तो प्लीज़ आज ही देना बंद कर दो मॉक टेस्ट। मम्मी पापा को बोल दो कि मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं आ रहा हूँ घर, वहीं रहूँगा। क्योंकि मॉक टेस्ट का पर्पस ही है कि तुम अपनी गलतियों को देखो कि तुम कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कौन सा टॉपिक वीक है, ताकि उन गलती को तुम वापस से रिपीट ना करो, जैसा कि मैंने तुमको पहले बोला। तो अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो इसको एक हैबिट बना लो कि एवरी मॉक टेस्ट के बाद जो भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बने उसको तुम सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करोगे घर पे आके। नहीं बन रहा है, थियरी देखोगे, क्वेश्चन सिमिलर टाइप के प्रैक्टिस करोगे, फार्मूलाज देखोगे, एंड उसको इतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि अगर वो टाइप का क्वेश्चन वापस से आता है, मेंस में आए या फिर दूसरे मॉक टेस्ट में आए, तुम उसको मिस करके नहीं आओगे। तुम जस्ट इमेजिन करो, अगर एग्जाम तक तुम हर वीक एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुमने सारे गलतियों को एनालाइज करके उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया, तो एग्जाम के आते आते तुम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जो कि तुमको अभी नहीं आता है। तो बच्चे ना इसको लेके सैड होते हैं कि उनको मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं। एंड मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर तुमको मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तुमको खुश होना चाहिए, तुमको सैड नहीं होना चाहिए। खुश इसलिए होना चाहिए क्योंकि तुमको पता है अब कि तुमको क्या नहीं आता है। इमेजिन कि तुमको मॉक टेस्ट में फुल मार्क्स आ रहे होते हैं, एंड एडवांस में जाके एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि मॉक टेस्ट में कभी पूछा ही नहीं गया था, तो तुम क्या करोगे? तुमसे नहीं बनेगा शायद वो क्वेश्चन, और तुमको वो क्वेश्चन आता भी नहीं होगा कि तुमने पहले उस टाइप का क्वेश्चन बनाया नहीं था। बट अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने मॉक टेस्ट में बहुत सारी गलतियां की हैं, उसने उस गलतियों को ओवरकम कर लिया है, तो एडवांस में इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो अब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बना लेगा। तो मॉक टेस्ट जितना ज्यादा देते हो उतना ज्यादा एनालाइज करो, तब तुम्हारा प्रिपरेशन एक अलग लेवल पे जाएगा। अदरवाइज मॉक टेस्ट देना वेस्ट ऑफ टाइम है। 3 घंटे पिक्चर देखने चले जाओ, जवान लगी हुई है अभी, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, एंटरटेनमेंट तो मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो, टाइम वेस्ट मत करना, प्लीज एनालाइज करना। तो ये 5 पॉइंट्स जो कि तुमको अगले 4 महीने फॉलो करने हैं मेंस से पहले। इसके साथ में तुमको बोनस टिप्स देता हूँ कि जब भी तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुमको खुद एनालाइज करना होगा कि किस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करने से तुमको ज्यादा फायदा होता है। लोगों की मत सुनना कि हाँ फिजिक्स कर लो, पहले मैथ्स कर लो, तुम खुद ट्राई करो। रिकमेंडेड ये होगा, जो मेरी सलाह है वो ये होगी कि जो तुमको सबसे इजी लगता है तुम उसको पहले अटेम्प्ट करो। अगर ऐसा करते हो तो एग्जाम का टाइम तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है, एंड जब एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ गया तुम एग्जाम में फोड़ देते हो। तो अगर तुम्हारा केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है तो केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करो, और केमिस्ट्री के भी उस सेगमेंट को अटेम्प्ट करो जो कि तुमको आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एडवांस का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो सिंगल करेक्ट को करो क्योंकि वो ईजी होते हैं। अगर तुम मेंस का दे रहे हो तो उन चैप्टर्स को पहले बनाओ, उन टॉपिक्स को पहले क्वेश्चंस बनाओ जो कि तुमको अच्छे से आता है, तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। तो ये ट्राई करो, ये बोनस टिप है, एंड उसके बाद देखो तुम्हारा प्रिपरेशन कितना अच्छा हो जाता है। अगर तुमने इन सारी चीज़ों को फॉलो करा तो इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि एटलीस्ट एडवांस में जो तुम्हारा परफॉर्मेंस होगा या मेंस में जो तुम्हारा परफॉर्मेंस होगा वो तुम्हारे मॉक टेस्ट से परफॉर्मेंस से मिलता जुलता होगा। ऐसा नहीं होगा कि मॉक टेस्ट में आ रहा है कुछ और मेंस में आ रहा है उससे 50-60 नंबर कम, ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को करो, एनसीईआरटी को प्रायोरिटी डालो। एंड अगर तुमको कोई भी डाउट है जेईई मेंस के प्रिपरेशन में, एडवांस के प्रिपरेशन में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के मुझे ज़रूर बताओ कि तुमको क्या प्रॉब्लम है। एक सीरीज़ मैंने निकाली है सवाल संडे, जहाँ पे हर संडे मैं तुम्हारे डाउट्स को आंसर करता हूँ आईटी जेईई नीट के प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो बिना हिचकिचाए वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को डालो। आई विल बी गेटिंग बैक with the answers to those questions. This is Eclipse Nawaz signing off. All my wishes exam में फोड़ दो. See you in the next one. Subscribe to the channel, okay?